बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मुईज़ को टूर लेके गए हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। इस बार वहाँ नेटवर्क इतने ख़राब रहे कि मुईज़ ने पूरे हफ्ते ना कोई वीडियो नहीं भेज सका। हाँ, स्टेटस वगैरह ये लगाता था जो कि हमारे पास आ जाते थे, लेकिन हम लोग इससे को बोलते थे कि मुईज़ वीडियोस भेजो, तो कहता था अम्मी नेटवर्क का बहुत मसला है यहाँ पर। तो माशाल्लाह इसने आज 2-3 वीडियोस वगैरह भेजी हैं जो कि अस्मा राशिद अली ने भी शेयर की हैं, मैंने भी लगाई है। माशाल्लाह जितने भी लोग गए हैं सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और अब तो माशाल्लाह वापसी की तरफ हैं, देखो कब आते हैं। लेकिन आज इन्हें वहाँ से चल देना था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ दिन और हम रुकना चाहते हैं, तो इस वजह से ना मुईज़ कुछ दिन के लिए मतलब जुमेरात तक इंशाअल्लाह ताला खैर से आ जाएंगे वापस। तो ये रुक गए हैं, तकरीबन सारे ही लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की मुईज़ को कि रुक जाते हैं, तो ये लोग रुक गए अभी। और सादिया आसिफ तो बोलकर ही गए थे कि हम वहाँ रुकेंगे, क्योंकि पिंडी में आसिफ के चाचू का घर है। तो आसिफ ने कहा था हम वापसी पर चाचू के घर होते हुए आएंगे। पहले जब शादी के बाद सादिया गई थी तो तब भी वहाँ नहीं जा सकी थी। तो आसिफ ने कहा अब हम इंशाल्लाह वहाँ होकर आएंगे, मिरहा को भी लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करें आप लोग। चेहरे से ही साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मुईज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मुईज़ को बहुत डर लग रहा है। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं लगेगा, काफ़ी ऊंचाई पर है। मैं तो इसको मना करती हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन बस ये मानता नहीं है। चलो शुक्र है नीचे आए हैं। माशाल्लाह इस वक्त इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही हैं कि देख कर ही दिल करता है सब्ज़ियाँ लें, पकाएं। और ये तमाम सब्ज़ियाँ कामी लेकर आया। कामी ने मुझसे कहा बाजी चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई दे दो। तो माशाल्लाह भाभी ने मेरी मेथी तोड़ के, मटर छील के सारी चीज़ें मुझे दी। और ये मैं घी बना रही हूँ, जिसकी फुल रेसिपी मैं अपने कल इंशाल्लाह ताला मैं अपने कल के व्लॉग में दूँगी। मुझे देना तो काफ़ी पहले था, लेकिन और मैं शुरू में ही सर्दी स्टार्ट होने को होती है मैं तभी बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैं थोड़ी लेट हो गई। अब ये सब्ज़ी ना कल दी थी मुझे कामी ने, तो वो मैंने रख दी थी। आज मैंने कहा चलो मूली की भुजिया बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। ये है ख्वाजा साहब का तबर्रुक। कुछ लोग तो जानते होंगे इसके बारे में और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो कल थी ख्वाजा साहब के उर्स थे ना, तो उनकी कल छठी थी। पहले ना हमारे ससुर जाया करते थे वहाँ, तो उनके सामने ही जो है वो मतलब काफ़ी बीमार रहने लगे थे। तो ये मेरे हस्बैंड जाते थे, तो इनके अब्बा मतलब इनके वालिद को ये साफ़ा बनता था हर साल। तो अब वो ना इन्हें बांधते हैं। इस बार ये जा नहीं सके, क्योंकि है ना इनकी टांग में बहुत तकलीफ़ है। आपने देखा होगा अस्मा राशिद अली के व्लॉग में कि ये गिरे थे, इनकी टांग ना 3 जगह से फ्रैक्चर हुई थी। अब वो ना पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब उस सर्दी है ना, ठंड की वजह से इनके पाँव में बहुत शदीद तकलीफ़ है, तो ये जा नहीं सके इस दफ़ा। तो उन्होंने अपने बेटे को, 2 बेटों को भेजा घर पे। वो आए, घर आकर इनको बाकायदा माशाल्लाह साफ़ा बांध के गए, तबर्रुक लेकर आए। तो ये मोहब्बत ही तो है। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरह घर पे आएंगे और लेकर, लेकिन है ना देख के ना बहुत खुशी हुई कि उन्होंने याद रखा और बाकायदा आए घर पे, उन्होंने साफ़ा बांधा। बस मैंने कहा अगर आप लोग कहें तो मैं वीडियो बनाऊं, उन्होंने कहा जी जी आंटी बना लें। तो मैंने जभी ना वीडियो बनाई। मेरे जो ससुर थे वो ख्वाजा साहब के ना इन्हीं खिदमत गुज़ारों में से थे। अब उनके बाद ना उनके सामने ही जो है ना मेरे हस्बैंड जाने लगे थे, ये भी मतलब उनके खिदमत गुज़ारों में हैं। तो बहुत अच्छा लगा ना मुझे ये देख के। इस दफ़ा मैंने पहली बार देखा है। आज मैं ना ऊपर आई, वैसे मैं रोज़ ही आती हूँ इनको देखने ना अपने पेड़ पौधों को। आज मैं ऊपर आई तो इन्होंने थोड़ी सफाई करी थी, जले हुए पत्ते वगैरह सब हटाए। अब इसमें 2 लीमू रह गए, इनका इंतज़ार है, देखो ये कब पीले होते हैं और कब हम इनको तोड़ते हैं। तो ये पीले ही नहीं हो रहे अभी तक। पहले तो माशाल्लाह हमारी छत पे इतने पौधे होते थे, बहुत ज़्यादा, और इतने बड़े बड़े होते थे।
बस वो ऊपर भी इसके ये मतलब खुले आसमान के नीचे नहीं है, ये इसके ऊपर छत है हमारी, ये इसलिए इतना ज़्यादा नहीं चल पा रहे। पहले ये खुले आसमान के पहले छत डली भी नहीं थी, ये खुले आसमान के नीचे थे ना, तो ये माशाल्लाह इतने अच्छे चल रहे थे, आप यकीन करें कि इस यहाँ छोटे छोटे किन्नू भी लगते थे, यहाँ अनार का पौधा भी था और नींबू के तो 7 पौधे थे हमारे पास। बस ना छत डलने के बाद जो ना सभी पौधे ख़त्म हो गए, दोबारा से जमा किए हमने। ये कुरान पाक की टेबल तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ और इसके बारे में बता भी चुकी हूँ, तो आज मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसे दोबारा से जो नया करके तैयार किया है वो किस लिए। इस पे माशाल्लाह चारों बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा। अब माशाल्लाह 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 नवासियाँ हो गई दोनों। अभी जो है ना रिदा फ़ातिमा को जो है कुरान के लिए बिठाने वाले हैं, तो इसके नाना ने बोला मैं इसको तैयार करता हूँ। अब इस पर रिदा फ़ातिमा जो है कुरान पाक पढ़ेगी, फिर रिदा फ़ातिमा के बाद जो है ये पढ़ चुकेगी तो इंशाल्लाह मेधा का नंबर है। बहरहाल चारों बच्चों को ये बोल दिया है कि भाई ये जो है किसी एक की मिल्कियत नहीं है, ये माशाल्लाह चारों जिसको ज़रूरत पड़े वो लेकर जाएं, अपने बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल करें। दूसरा कोई मांगता है बिला हील हुज्जत के ना उनको दे दें। बस इससे निपटे से फारिग हुए तो मैंने कहा चलो अस्मा के पास चक्कर लगाते हैं, क्योंकि घर में ना बहुत अकेले अकेले ना काफ़ी उदास उदास से दिन हो रहे थे, दिल भी नहीं लग पा रहा था। कल कामी की तरफ गई थी अपने भाई की तरफ, तो वो कामी ने बुला लिया था, कह रहा बाजी आ जाओ, तो कल वहाँ चली गई थी। आज मैंने कहा चलो अस्मा के पास होकर आते हैं, तो वहाँ आए तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पड़ोस में ना उनके पास मुर्गियाँ भी हैं, कबूतर हैं, मतलब नीचे का पूरा हिस्सा उन्होंने इसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है। उनके पास दुम्बे बकरे सब थे। और ये देखो हमारी जो है बल्लो रानी को, ये उन्हें जो है पॉपकॉर्न बना के राशिद से या अस्मा से बनवाई होंगी, उन्हें पॉपकॉर्न खिला रही थी। तो हमें देख कर ना ये इतनी खुश हो गई, इसे अंदर गई, पप्पा आए पप्पा आए। माशाल्लाह ना इनके पास बहुत मुर्गियाँ, काफ़ी मुर्गियाँ हैं, काफ़ी तो जो है यहाँ कुत्ते वगैरह बता रही है खा गए। अच्छा ये दिखने में तो ये ऐसी हैं जैसे देसी मुर्गी होती है ना, लेकिन राशिद बता रहे थे कि ये देसी से भी अच्छी कोई मुर्गी है, कोई नस्ल है इनकी। कह रहे ये ना बहुत महंगी बताते हैं, बहुत महंगी मुर्गी है। तो कह रहे इसका अगर चूज़ा भी लेंगे ना तो वो चूज़ा ही 1000 से ऊपर का आएगा। और ये माशाल्लाह 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 ये अस्मा के घर का गार्डन है, अस्मा ने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका भी बहुत अच्छा से चल रहा है। जो मैं अस्मा के पोट का जिक्र करती हूँ ना, ये देखो ये अस्मा का पोट है जिसमें अस्मा ने मनी प्लांट चलाई हुई है। एक हमारे पास है, वो भी अस्मा का ही है, उसने दिया था। खाली ये दिखाऊंगी, देखो ये माशाल्लाह अस्मा का पोट है और और ये हमारा लग पा रहा है। मैं अभी अस्मा को बोल कर आई थी, मैंने कहा भाई अस्मा आओ तो ले जाना, तो अस्मा कहेंगे अम्मी ले आती। फिर मैंने कहा हाँ मैं नहीं लगा रही क्योंकि उसमें लग ही नहीं रहा, तुम्हारे पास लग रहा है तुम लगा लेना। कहने लगी चलो ठीक है। कहाँ से लाई हो ये? शादी से। किसकी शादी? बराबर वालों की। चले मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा।